अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोन फ्रैक्चर के बारे में है। ठीक है, इसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अगर हमारे पास कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है सो वो हील किस तरह से होती है, ये सब जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो हम स्टार्ट करते हैं। बोन फ्रैक्चर जो है बेसिकली जब हमारे पास कोई हड्डी टूट जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी की कोई हड्डी टूट गई, उसको हम फिर क्या कहते हैं कि बोन जो है वो क्या हो गई, वो फ्रैक्चर्ड हो गई। ठीक है, सो हम जो है मेडिकल टर्म में टूटी हुई हड्डी को फिर हम ब्रोकन बोन नहीं कहते, बल्कि हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक हो गया। सो बोन फ्रैक्चर सिंपल क्या है कि जब हमारे पास हड्डी टूट जाती है। अच्छा जी, सो बोन फ्रैक्चर की फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास सिंपल फ्रैक्चर होता है, एक हमारे पास होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर को हम क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। सिंपल फ्रैक्चर में हमारे पास यह है कि स्किन जो है वो इंटैक्ट रहती है। ठीक है, यानी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, हड्डी जो है वो अंदर ही टूट गई है, स्किन को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी तो टूटती ही है, साथ में वो क्या करती है कि उसके जो टूटे हुए एंड्स होते हैं या जो बोन एंड्स होते हैं वो स्किन के अंदर पेनेट्रेट हो जाते हैं, यानी घुस जाते हैं और क्या कर लेते हैं, वूंड या ज़ख़म हमारे पास बन जाता है। ठीक है, सो ये तो था हमारे पास बोन फ्रैक्चर की टाइप्स के। एक में जो है स्किन को नुकसान पहुंचता है और एक में नहीं पहुंचता। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो फ्रैक्चर बोन है उसकी रिपेयर किस तरह से होती है। ठीक है, अब बोन तो फ्रैक्चर हो गई, उसको ठीक भी करना है। सो उसके लिए क्या किया जाता है कि रिडक्शन की जाती है। अब रिडक्शन हमारे पास बेसिकली क्या है, रिडक्शन इज़ द रीअलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन एंड्स, यानी कि टूटी हुई हड्डी को वापस जोड़ना। ठीक है, यानी जो हमारे पास हड्डी टूट गई उसके जो ब्रोकन एंड्स है हमारे पास, उसको क्या करना, रीअलाइन करना, वापस जोड़ना। ठीक है, उनको उनको बिल्कुल एक पोजीशन में लेके आना। ठीक है, जैसे वो पहले थी जो बोन, नॉर्मल जो थी बोन, ठीक है, उसी तरह से उसे वापस शेप में लेके आना। सो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन जो है हमारे पास क्या है, ये भी दो टाइप्स की होती है, एक क्लोज्ड होती है, एक ओपन होती है। ठीक है, क्लोज्ड जो है उसको हम एक्सटर्नल भी कहते हैं, जो ओपन जो है उसको हम इंटरनल भी कहते हैं। ठीक है, अब क्लोज्ड में हमारे पास क्या होता है, आपको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, क्लोज में क्या होता है हमारे पास कि बोन एंड्स आर कॉक्स्ड इनटू पोजीशन बाय द फिजिशियन हैंड्स। ठीक है, कोई इसमें सर्जरी नहीं होती। जब हमारे पास क्लोज रिडक्शन की जाती है सो इसमें क्या होता है कि कोई सर्जरी नहीं की जाती, बल्कि जो फिजिशियन है वो क्या करता है कि अपने हाथों के ज़रिए ही बस वो बोन को जो है ना अपनी जगह पे लेके आ जाता है। ठीक है, यानी वो उसको दोबारा से पोजीशन में ले आता है उस बोन को। जबकि ओपन में हमारे पास क्या होता है कि सर्जरी की जाती है और बोन को वापस पोजीशन में लाया जाता है थ्रू पिन्स या फिर वायर्स के ज़रिए। ठीक है, तारे या पिन वगैरह के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, सर्जरी के ज़रिए जो है उस टूटी हुई बोन को दोबारा अपनी जगह में जो है उसको फिट कर दिया जाता है। ठीक है, या उसको पोजीशन में ले आते हैं वापस से। ठीक है, अब हमारे पास सर्जरी भी हो गई या अगर इवन सर्जरी ना भी हो, दोनों सूरत में अगर हमारे पास हड्डी टूटती है तो फिर रिडक्शन के बाद क्या किया जाता है कि कास्ट किया जाता है। ठीक है, कास्ट जिसको हम सिंपल लफ्ज़ों में पलस्तर भी कहते हैं। ठीक है, सो वो कर दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है, ताकि हमारे पास जो हड्डी जो टूट चुकी है, ठीक है, वो हिले नहीं। ठीक है, अगर वो हिलेगी नहीं ना तो हमारे पास क्या होगा कि हीलिंग का जो प्रोसेस है वो उतना ही जल्दी होगा। ठीक है, अगर हमारे पास बोन हिलेगी और जो है उसमें मूवमेंट होती रहेगी तो हीलिंग का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, सो इसी वजह से क्या कर दिया जाता है कि कास्ट कर दिया जाता है, ताकि जो ब्रोकन बोन है उसको इमोबलाइज कर दिया जाए, यानी कि उसकी मूवमेंट को जो है रोक दिया जाए। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, अब हमारे पास बोन जो है जो कि फ्रैक्चर्ड हो चुकी है, ठीक है, अब वो हील किस तरह से होगी। सो मोस्टली जो फ्रैक्चर्स हैं हमारे पास वो 6 to 8 वीक्स या इससे ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 12 वीक्स में जो है वो रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, यानी वो हील हो जाते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, हमारे पास एज पे, वेट पर और बोन टू बोन। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एज ज़्यादा है और मतलब अगर किसी ओल्ड बंदे की हड्डी अगर टूट जाती है सो उसको रिकवर होने या हील होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सर्कुलेशन वगैरह इतनी नहीं होती बोन्स में। ठीक है, यानी बोन्स को इतनी सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई इतनी नहीं मिल रही होती है। सो इस वजह से जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर वेट किसी बंदे का ज़्यादा है सो उसका जो फ्रैक्चर्ड बोन जो है वो भी ज़्यादा टाइम ले सकता है हील होने में।
इसके अलावा बोन टू बोन पर भी डिपेंड करता है, यानी कि अगर हाथ या हमारे रिस्ट की हड्डी जो है अगर वो टूट जाती है तो वो मेनली 4 to 6 वीक्स लेगी हील होने में। लेकिन अगर हमारे पास टीबिया अगर फ्रैक्चर हो जाए, जो हमारे टांग की हड्डी है, ठीक है, वो अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो वो मतलब 20 वीक्स भी ले सकती है या इससे ज़्यादा भी ले सकती है, ठीक है। यानी ये बोन पर डिपेंड कर रहा है कि किस जगह की बोन जो है वो टूट चुकी है, ठीक है। सो उस हिसाब से फिर हीलिंग का जो प्रोसेस है वो उतना टाइम जो है फिर वो डिपेंड करता है इस चीज़ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास जो है हम देखें, अगर हमारे पास सिंपल फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो उसकी रिपेयर जो है हमारे पास किस तरीके से होगी। इसमें मेनली हमारे पास 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज़ हीमाटोमा फॉर्मेशन, नंबर 2 फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, नंबर 3 जो है हमारे पास बोनी कैलस फॉर्मेशन है, एंड नंबर 4 जो है हमारे पास क्या है, बोन रिमॉडलिंग है, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हैं मेन फॉर द रिपेयर ऑफ अ सिंपल फ्रैक्चर। आपको कहीं कहीं पर जो है ये 3 नाम भी देखने को मिल सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी फेज, रिपेरेटिव फेज एंड रिमॉडलिंग फेज, ठीक है। आपको कहीं पर ये 3 नाम भी देखने को मिल सकते हैं, सो घबराना नहीं है इसमें, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये हीमाटोमा फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली हमारे पास इन्फ्लेमेटरी फेज में ही आता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी फेज में हमारे पास क्या होता है, हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो अगर ये लिखा है ये आई बात एक ही है। इसके अलावा रिपेरेटिव फेज में हमारे पास कैलस फॉर्मेशन आ रही है और बोन रिमॉडलिंग तो एज इट इज़ जो है बोन रिमॉडलिंग ही है, ठीक है। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं कि इनमें होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम सबसे पहले अब हीमाटोमा फॉर्मेशन को देख लें, सो हीमाटोमा फॉर्मेशन जो है हमारे पास उसमें क्या होता है कि अब एक हड्डी हमारे पास टूट गई है, ठीक है। अब हड्डी तो टूट ही गई है लेकिन वो अकेले खुद नहीं टूटी, ठीक है। यानी वो साथ साथ में क्या होता है कि उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो बोन की, वो भी साथ में टूट जाती हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल टूट गई, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास हेमरेज हो जाता है। अब हेमरेज क्या है, हमारे पास जो ब्लीडिंग्स हो जाती है, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास हीमाटोमा बन जाता है। अब हीमाटोमा क्या है, हमारे पास मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड, यानी ब्लड वेसल्स टूट गई, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। सो होता क्या है कि वो ब्लड साइड्स पर और जो बीच में जो स्पेस बन चुकी है, हड्डी टूट गई तो बीच बीच में स्पेस बन गई ना, वहाँ पर ये सारा जो है ये ब्लड जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्लॉट यानी ये क्लॉट हो जाता है, ठीक है, एक मास सा बना लेता है जिसको फिर हम क्या कहते हैं, हीमाटोमा कहते हैं। तो यानी ब्लड वेसल्स की जो है ना ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास क्या होती है कि जब वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है बोन के आसपास, ठीक है, और बीच में जो हमारे पास क्या होता है कि हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा जी, अब हमारे पास हीमाटोमा फॉर्मेशन तो हो गई है, ठीक है, ब्लड लॉस हो गया, तो अब मतलब जो बोन के जो सेल्स थे अब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, ठीक है, यानी ब्लड जो सर्कुलेशन जो पाथवे था या जो भी उनका जो सारा रास्ता था वो कट ऑफ हो गया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। तो अब क्या होगा कि बोन सेल्स जो हैं वो भी डाई कर जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्रैक्चर जगह है वहाँ के जो टिश्यूज़ होंगे वो स्वोलन हो जाते हैं, ठीक है, दर्द होना शुरू हो जाता है और वो इन्फ्लेम हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, सोजिश वगैरह वहाँ पर जो है फ्रैक्चर्ड एरिया में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। अब ये हीलिंग प्रोसेस है ना, सो मैक्रोफेजेस यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्शन क्या परफॉर्म करते हैं कि जो फ्रैक्चर्ड एरिया में जो हमारे पास जो जर्म्स हो गए या बैक्टीरिया जो भी हो गया, ठीक है, किसी किस्म का भी कोई ऐसी नुकसान वाली चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको क्या कर लेते हैं, उसका सफाया कर लेते हैं, ठीक है, यानी किसी किस्म की भी कोई पैथोजेंस जर्म्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि इनगल्फ कर लेते हैं और उस जगह को साफ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये तो था हमारे पास हीमाटोमा फॉर्मेशन में। अब हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्टेज के हमारे पास कैलस बनेगा, ठीक है, वो भी बेसिकली फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन होती है। अब कैलस क्या है, हमारे पास लूज बोन कह लें इसको या अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन होती किस तरह है कि मैक्रोफेजेस तो आ गए, उन्होंने जो है उस जगह का सफाया कर लिया, ठीक है, किसी किस्म के भी पैथोजेंस वहाँ पर मौजूद थे या कुछ भी इस तरह, सो वो तो उन्होंने साफ कर लिया। अब वहाँ क्या होता है कि हीमाटोमा में हमारे पास कैपिलरीज ग्रो करना स्टार्ट कर लेती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास कि इसमें मोस्टली जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इस कैलस फॉर्मेशन में वो कौन कौन से होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट है, फिब्रोब्लास्ट है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसमें भी बेसिकली जो 2 इंपॉर्टेंट है वो ऑस्टियोब्लास्ट और फिब्रोब्लास्ट है, ठीक है। अच्छा जी, सो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं कि कैपिलरीज तो हीमाटोमा में फॉर्म हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं कि ये बोन सेल्स, न्यू बोन सेल्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, हमारे पास कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हमारे जो बोन टूट गई है उसके दोनों एंड्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, यानी फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं ना। आप देखें कि एक सिरे से दूसरी तरफ हमारे पास फाइबर फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, यानी देखें ये एक बोन है, ठीक है,
ये टूट चुकी है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या करेंगे कि जिस तरह फाइबर से प्रोड्यूस करेंगे, होगा क्या कि ये जो बोन है ये आपस में मतलब करीब आ जाएगी, ठीक है। इस तरह फाइबर्स प्रोड्यूस कर लिए तो ये करीब आ जाएगी। अच्छा जी, और कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट बेसिकली हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज फॉर्मेशन करते हैं। सो कॉन्ड्रोब्लास्ट यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर बोन हील हो रही है, तो सारे बोन के कंटेंट्स वापस से बनेंगे ना। सो यहाँ पर क्या होगा कि कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करते हैं कि दे सीक्रेट कार्टिलेज मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा फेब्रोब्लास्ट जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, यानी फ्रैक्चर जो हुआ है उसके इर्द गिर्द हमारे पास सारा कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, जो कि हमारे पास आगे कैल्सीफाई होकर क्या बनाता है, कैलस बना लेता है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, वो मैच्योर होकर ऑस्टियोसाइट बनाते हैं, वो भी हमारे पास आगे जाके क्या बनाते हैं, फिर स्पॉन्जी बोन बनाते हैं जिसको हम ट्रेबीक्यूला भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो फ्रैक्चर बोन है उसकी वो जगह जिसका मतलब कैपिलरीज से कांटेक्ट नहीं है, यानी उनको इतना कैपिलरीज से सप्लाई नहीं मिल रहा, सो वो क्या करते हैं कि वो जो है बाहर की तरफ एक्सटर्नल बल्जिंग कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल बल्जिंग कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स बना लेते हैं, यानी बाहर की तरफ ऐसी उभरी हुई है कार्टिलेजिनस जो है मैट्रिक्स ही बना लेते हैं, जो भी आगे कैल्सीफाई होकर हमारे पास क्या बनाती है, कैलस बनाती है। और ये फुल जो रिपेयर टिश्यू का जो ये मास है इसको हम क्या कहते हैं, फिर फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस कहते हैं या फिर सॉफ्ट कैलस कहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरह जो है बनाया भी हुआ, ये ब्लू कलर से जो मैंने शो किया, यानी यहाँ पर जो है क्या हो गई, सारे सेल्स वगैरह ने अपना काम कर लिया, सो एक कैलस फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या है कि बोनी कैलस फॉर्मेशन होगी, वो तो सॉफ्ट कैलस था ना, अब वो सॉफ्ट कैलस को हार्ड कैलस उसको कन्वर्ट होना है उसमें। सो ये इसमें क्या होगा कि इसमें भी मेन रोल जो है हमारे पास क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट का ही है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो सॉफ्ट कैलस है वो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है, और हमारे पास सॉफ्ट कैलस से क्या बन जाता है, बोनी कैलस बन जाता है, ठीक है। सॉफ्ट कैलस इज कन्वर्टेड इनटू हार्ड कैलस। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी जो होते हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, यानी जो डिज़ोल्व एक्स्ट्रा सेल्स हैं या जो एक्स्ट्रा कंटेंट अगर इस बोन में है, सो उसको क्या कर रहा होता है, डिज़ोल्व कर रहा होता है, ठीक है, यानी उसको हटा रहा होता है। इसके अलावा जो लास्ट स्टेज है वो क्या होती है, हमारे पास रिमॉडलिंग होती है, इसमें मोस्टली सेवरल मंथ्स लग जाते हैं। रिमॉडलिंग बेसिकली यानी कि बिल्कुल नॉर्मल बोन की तरह जो है शेप वापस आ जाना, यानी कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट प्रेजेंट थे उनका ख़त्म हो जाना, शेप वापस से ठीक हो जाना, और उतना ही बोन का जैसे वो एक नॉर्मल बोन स्ट्रेस बर्दाश्त कर रही थी उसी तरह सेम स्ट्रेस जो है अब बोन बर्दाश्त करे, ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस है हमारे पास क्या होता है, रिमॉडलिंग होते हैं, यानी एक्स्ट्रा कंटेंट्स रिमूव हो जाते हैं और जो यूजफुल कंटेंट्स होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। सो इसमें भी ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा सेल्स को उसको रिमूव कर रहा होता है, बोन रिमॉडल हो जाती है, शेप वापस से मेंटेन हो जाती है, और फाइनल स्ट्रक्चर जो है यानी कि जैसे वो एक अनब्रोकन बोन थी, जैसे पहले थी, जो नहीं टूटी थी, उसी तरह की बोन की दोबारा से सारा स्ट्रक्चर जो है उससे रिजेंबल कर रहा होता है, और उसी तरह का जो मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस या स्टिमुलस जैसे पहले वो बर्दाश्त कर रहा था, अब ये बोन भी वैसे ही बर्दाश्त करेगी, ठीक है, यानी बोन बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसमें ये नहीं कि बस 1-2 महीनों में ये सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है, रिमॉडलिंग में हमारे पास सेवरल मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। सो ये तो था सारा हमारे पास बोन फ्रैक्चर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।